गोली मारना चाहिए, गलत बोलोगे तो गलत होगा ना। इसे जुनून में आदमी कुछ भी कर देता है। राम गोपाल गोली मार दिया गया, ये गलत है या फिर झंडा उतारना ये गलत है? झंडा उतारना गलत है, गोली मारना सही है। अगर 2 घंटा पुलिस वाले ने छूट दी, उसमें गद्दारी हो गई, नहीं तो पूरा महाराजगंज साफ हो जाता। आज उसकी बीबी बेवा हुई, किसी नेता की तो बीबी बेवा हुई नहीं, ना कोई प्रशासन की बीबी बेवा हुई है। आज उसके बीबी से पूछो या उसके माँ बाप के दिल पे पूछो क्या बीबी। साथियों नमस्कार, अभी मैं बहराइच में हूँ, वही बहराइच जहाँ पर दंगा हुआ। समय बदला, तारीखें बदली, उसी स्थान पर आया हूँ जहाँ पर घटना हुआ। महज कुछ ही दूरी पे हूँ। यहाँ जिस समुदाय के ऊपर छीटा आँच लगा हुआ है कि राम गोपाल को गोली मारा है, उन्हीं समुदाय के साथ साथ दोनों पक्ष में बातचीत करूँगा। देखिए हमारे साथ ये है, क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है। पप्पू नाम है। क्या कहेंगे जो जिस प्रकार से आपके बगल में जो घटना हुआ महसी तहसील के अंतर्गत राम गोपाल को गोली मार दिया गया, सही या गलत? अब गोली मारना भी गलत है और उसके सड़क से जुलूस से निकलकर उसके छत पर चढ़ना भी गलत है। कुछ वीडियो वायरल हुआ है, देखें आप? हाँ वीडियो देखे। क्या उसमें है? वीडियो तो उसको छत से टीन से चढ़ते हुए नहीं दिखाया गया है, छत पे पहुंचा तब वीडियो देखा गया है। और कुछ वीडियो वायरल हुआ जो दैनिक भास्कर ऐप हाँ पर। हाँ वो भी हुआ है कि 2 लड़के गांजा मल रहे थे, वो कहते थे कि अगर 2 घंटा पुलिस वाले ने छूट दी, उसमें गद्दारी हो गई, नहीं तो पूरा महाराजगंज साफ हो जाता। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो लड़के ही झूठ बोल रहे हों? अब वो उनका मन जाने। क्योंकि भड़काऊ मामले के लेकर विवाद हुआ, ऐसा हो ना हो कि उसकी वजह से। अब तो उन्हीं की आवाज़ हम बोल रहे हैं ना, जो लड़कों की आवाज़ सुनी है वही आवाज़ हम बोल रहे हैं। वीडियो पे देखा गया है। क्या ऐसा करना जरूरी था? अगर उन्होंने गलत किया इस्लामिक धर्म का, या जो भी कह सकते हैं कि झंडा जो भी उतार रहे थे और अपना जो है किसी के धर्म का झंडा अपमानित करोगे क्या तो मतलब ठेस गोली पहुंचेगा। मारना ठेस पहुंचा अलग विषय है, आप कार्रवाई भी कर सकते थे। क्या गोली मार देना ये उचित था? नहीं, ये उचित नहीं था, ये उचित नहीं था, गोली मारना उचित नहीं है। और क्या किसी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी करना, क्या ये सही था? ये भी सही नहीं है। फिर मामला उठा तो यहीं से, विसर्जन के दौरान ही उठा। अब जब दूसरे के छत पर गया तो उसको गुस्सा है, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसके घर वालों को गुस्सा आएगा। मैं तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं है। जब भीड़ में कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये तो वहाँ के और लोग कुछ जाने। लोग। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें है कि जो घटना घटित हुई, मतलब राम गोपाल की ही गलती कह रहे हैं आप? नहीं, गलती तो वहाँ पर उसकी है, चढ़ना नहीं चाहिए था, नहीं चलना चाहिए। और वो भी मारा है। उसके पीछे जो कहानी है, जो सच्चाई है, वो कोई बता नहीं पा रहा है। आखिर में राम गोपाल छत पे क्यों चढ़ा? क्या जरूरत पड़ा छत पे चढ़कर किसी इस्लामिक धर्म का झंडा उतारना? उसके पीछे तो कुछ न कुछ रीजन होगा, वो सच्चाई का खुलासा नहीं हो पा रहा। लेकिन जो खुलासा हो रहा है उससे कहीं न कहीं चौंका दे रहा है, लोगों के दिल दहल जा रहा है। कि सोचिए 2 युवक बैठकर जिस प्रकार से सड़क पर ये कह रहे हैं कि 2 घंटा और मौका मिलता पूरा महाराजगंज साफ हो जाता। ऐसे में कहीं न कहीं जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जो विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और इस वीडियो के बाद में विपक्ष भी मजबूती तरीके से इस आवाज़ उठा रहे हैं कि वाकई में सुनियोजित तरीके से घटना हुआ। महाराजगंज जो घटना हुआ यहाँ पर गलत हुआ है। हाँ, गलत हुआ है। मतलब कैसे गलत हुआ? राम गोपाल को गोली मार दिया गया, ये गलत है या फिर झंडा उतारना ये गलत है? झंडा उतारना गलत है, गोली मारना सही है। गोली मारना नाजायज गलत है। वो भी किए, झंडा अगर सामने वाला नहीं उतारना चाहिए था, इस्लामी झंडा। अगर आप ही सोचो, आपका धर्म का अभी कोई पोस्टर श्री राम का या किसका भी अगर हम जाके आपका झंडा उतारेंगे घर पे चढ़ के, तो आप क्या करोगे मेरे साथ में? कार्रवाई करवाएंगे। वही होना चाहिए था ना, वही होना चाहिए था ना। गोली तो नहीं मारना चाहिए। गोली मारना गलत हुआ, इसका कार्रवाई होना चाहिए था। अगर आपके पास लाइसेंसी है तो सामने वाले के पास भी हो सकता था, लेकिन ऐसा करना गलत है। आपके आत्मरक्षा के लिए दिया गया, ना कि किसी भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा या इसे आप बहुत बड़ी भी नहीं कह सकते। हालांकि गलत तो किया है, किसी भावनाओं के साथ खेप पहुँचाया है, लेकिन ये तो कार्रवाई भी हो सकता था, प्रशासनिक कार्रवाई हो सकता था। और ये कार्रवाई जो है कि याद भी उनको रहता। अब तो दुनिया से अलविदा कह गए, है भी नहीं, परिवार जो है कि बिलख रहा है। तो इसमें उसके बीवी बच्चे भी सब आना है, तो क्या कर सकते? तो कौन सही है कौन गलत? अबे क्या बोलो, कौन सही है कौन गलत है? गलत दोनों हैं।
दोनों किए, दोनों ही गलत है भाई। नाखून तो नहीं उखाड़ना चाहिए जो हाँ आरोप वही लगे ना, हैं। कुछ नहीं करना चाहिए था। सामने वाला पुलिस काय के लिए? अच्छा, ये घटना, ये सब चीज़ तो सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन वाकई में रियल में कहानी की शुरुआत कैसे हुई, कुछ सच्चाई है पता है? हमको नहीं मालूम, हम तो मुंबई में थे भाई। कहाँ रहते हैं? मुंबई में, हम तो कल ही आए। कल आए हैं तो देखे होंगे आप भी। वही रुकिए 2 मिनट, मतलब आप भी देखें, मतलब वीडियो में देख कर अब बता रहे हैं बात। चलिए, चाचा हैं वो सच बहुत कुछ बताते हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और बुजुर्ग भी हैं। हम इधर थोड़ा इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपके बगल में जो घटना घटित हुई, कौन सही कौन गलत? क्या ऐसा जिन्होंने गोली मारा वो सही किया, या छत पर उन्होंने जो चढ़कर जिस तरीके से झंडा उतारा वो गलत किया? दोनों में क्या गलत है, क्या सही? दोनों गलत हैं। सही क्या होना चाहिए? दोनों गलत हैं और दोनों तरफ से गिरफ्तारी होना चाहिए। गिरफ्तारी होना चाहिए दोनों तरफ से, यानी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वो गलती की है, उससे बड़ा गलती वो की है जिन्होंने गोली मारा। अगर प्रशासन हमारा उस वक्त चाहता तो ये दंगा नहीं फैलता। बाद में प्रशासन मदद किया, लेकिन जब अनहोनी हो गई तब प्रशासन जनता पे अपना जो है धौल पट्टी रखा। अगर पहले ही से प्रशासन अपना व्यवस्था सही साथ रखती तो दंगा नहीं होता। दंगा हुआ कैसे? दंगा गाना लेकर के हुआ होगा, और वो बच्चे को दिखा रहे हैं राम गोपाल को कि झंडा चढ़ करके दूसरे के छत पे जाके तोड़ता है, रेलिंग गिरा देता है। ये भी तो गलत है, ये भी गलत है। गलत तो है ही। और गोली मार देना वो भी गलत है। आज उसकी बीवी बेवा हुई, किसी नेता की तो बीवी बेवा हुई नहीं, ना कोई प्रशासन की बीवी बेवा हुई है। आज उसके बीवी से पूछो या उसके माँ बाप के दिल पे पूछो क्या बीवी की। उसकी पत्नी की जिस प्रकार से वो वाकया बता रही है कि उसके पास रहने के घर भी ठीक ठाक नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। गरीब ही तो बवाल करता है मेरा भाई। इस चीज़ में अगर गरीब को कोई बहका दे, कोई नेता नेतुल्ली अगर उसको बहकाता है तो बहकाए में आ जाता है। और जो ये आरोप लगाए हैं बीजेपी विधायक कि 7 लोग बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर FIR दर्ज हो गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता को उकसाने वजह से बीजेपी के विधायक और उनके विधायक के बेटे के ऊपर हमला हुआ, गाड़ी पर हमला हुआ, तो हिंसा भड़काने के लेकर के और FIR भी हो गया है बीजेपी नेताओं के ऊपर, नगर अध्यक्ष जो हैं। विधायक जी के बारे में हम क्या बताएं? हमको क्या वो सही विधायक सही है गलत? बिल्कुल सही है, हम तो गलत नहीं कहेंगे विधायक जी को, इसलिए कि वो सबकी सुनते हैं। सबकी सुनते हैं? सबकी सुनते हैं। हिंदू जाए हिंदू की सुनते हैं, मुस्लिम जाए मुस्लिम का भी सुनते हैं। क्या उनके क्षेत्र में ये दहशत नहीं था प्रशासन का, जिस प्रकार से डायरेक्टली गोली मार देते हैं? क्या जी? डायरेक्टली जो है कि अगर वो ऐसा कृत्य किए हैं तो कार्रवाई करवानी चाहिए, ना कि गोली मार देना। कार्रवाई तो करना चाहिए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ भैया कि गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। अगर मान के चलो दोनों तरफ से गलतियाँ नहीं होती तो ये घटना नहीं होता। अगर आपने कुछ हमसे कहा, हम ही चलो कमज़ोर हो जाते, मामला टल जाता। तो लेकिन शुरुआत में अगर कोई विसर्जन करने जा रहा है या जुलूस निकाल रहा है तो वो तो डायरेक्टली विवाद करेगा नहीं करेगा। सामने वाला अगर विवाद या विरोध किया होगा किसी चीज़ को लेकर तो ही हुआ होगा। ऐसा है भैया, जब डीजे पे गाना जो है गलत सलत इस्तेमाल किया जाएगा तो दंगा तो होना है। तो मतलब ये है कि डीजे की वजह से ऐसा हुआ? डीजे की वजह से हुआ है ऐसा। चलिए आइए, डीजे की वजह से ऐसा हुआ। चश्मा बढ़िया लगाए हैं आप। भैया मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कहाँ से क्या होता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बम्बई में था, कल आया हूँ। अच्छा, मुंबई से आप कल आए हैं? मुझे नहीं मालूम है सब बात। नहीं मालूम बात नहीं, जैसे मतलब कल आए मुंबई से आए हैं, तो घर यहीं पर है आपका? मेरा घर यहीं पे है। मैं सब में लफड़ा नहीं रहता हूँ। लफड़ा में विधायक जी बढ़िया है? हाँ, विधायक जी तो बढ़िया आदमी है। अच्छा, जो विधायक जी ये कह रहे हैं कि हमारे जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगाए हैं, FIR भी हो गया है, तो इससे क्या लग रहा है कि वो तो ही किए हैं? अब इसके बारे में तो जानकारी हमको इतना नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। गोली मारना सही था या फिर गलत? ये तो दो तरफा हुआ है, अब उसमें सही और गलत वही मालूम पड़ेगा ना, हमको तो इतना मालूम नहीं। हम आपका राय जानते, मतलब वही गोली मारना सही था या फिर झंडा उतारना गलत था, मतलब दोनों क्या? धर्म की बात है। आप धर्म से अपने विसर्जन में जा रहे थे तो विसर्जन करते आराम से। डीजे बजाना, गाना बजाना, किसी छत पे चढ़ना,
झंडा उतारना ये गलत है, ये गलत है। ये गलत है। और जैसे कोई भी त्यौहार हो, हिंदू या मुस्लिम है, हाँ गोली मारना तो उनका गलत है। पुलिस प्रशासन को जो उनको सपोर्ट दिया होता और उनको रोका होता तो ये लफड़ा होता नहीं। अच्छा, जो वीडियो जारी हुआ है, अभी वायरल हुआ, 2 लड़के जो बोल रहे हैं कि 2 घंटा का समय मिला होता, महाराजगंज साफ कर दिए होते, पुलिस वाले गद्दारी कर गए, तो उसमें आपको क्या लग रहा है देखने के बाद, क्या समझ में आ रहा है दिमाग में? अब इसके बारे में तो जानकारी वहीं से मालूम पड़ेगी। हमको तो इतना जानकारी नहीं कि वहाँ पे गांव कैसा हुआ कैसा नहीं, वो तो हमको मालूम नहीं इतना। अगर मालूम होता तो मैं बता सकता आपको। अच्छा, अगर वो छत पर चढ़ के गलती कर भी दिए, क्योंकि देखिए आप काफ़ी उम्रदार हैं और वो कानून को मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं कानून को, कानून मानते हैं। आप कानून की वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ठाक रहता है। तो ये बताइए, जैसे कि अगर वो छत पर चढ़ गया तो क्या गोली मारना ही रास्ता था या फिर प्रशासनिक कार्रवाई बाद में भी हो सकता था अगर वीडियो बना लिया आपने? नहीं वो तो बाद में भी उसका कर सकते थे निर्णय कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो उसका तो बाद में भी हो सकता था। गोली मारना गलत है, गोली मारना गलत। उसके परिवार के जो की पत्नी है रोली मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ है भी नहीं। हाँ परिवार अब तो वही कमाने वाला था, एक भाई था पहले भी शायद ख़त्म हो गया था। हाँ वो तो ख़त्म हो गया था। ये तो नहीं मालूम है कि उनके कितने परिवार थे क्या थे, लेकिन उनको गोली मारे वो गलत था। वो मारना गलत, पत्थरबाजी भी किए हैं वो भी गलत होगा। हाँ पत्थरबाजी के बारे में तो नहीं मालूम है कि पहले पत्थरबाजी किसने किया, इसने किया कि उसने किया, वो तो नहीं मालूम है। लेकिन उनका जो गोली मारना है वो गलत हुआ है। गोली मारना गलत है, गलत है। और यहाँ से ज़्यादा दूर होगा भी नहीं, 10-15 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ से 19-22 किलोमीटर है, यहाँ से 22 किलोमीटर यहाँ से, मतलब महसीद महाराजगंज है। महाराजगंज है, महसीद तहसील है। हाँ 22 किलोमीटर है यहाँ से। तो महाराजगंज कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से महाराजगंज 22 किलोमीटर बता रहा हूँ आपको, 22 किलोमीटर है। अब अच्छा, क्या हाल है? सब खैरियत, ठीक ठाक है? ठीक था। कहाँ से, मतलब यहीं है, मतलब बाहर भी आप रहते हैं? अरे हम तो कल ही आए हैं बम्बई में। तो कल ये भी आए, साथ में आए क्या दोनों लोग? नहीं, मैं वही 2-2:30 बजे में आया। 2-2:30 बजे आए हैं। जो घटना घटित हुई आपके बगल में, हालांकि आप थे या नहीं अलग विषय है, लेकिन पूरा देश देख रहा है। बम्बई में देखा, न्यूज़ देखा मैं। किसकी गलती आप समझ रहे हैं? पहला गलती पहला सबसे पहला गलती प्रशासन की है भाई। प्रशासन गलती, वजह कैसे? कंट्रोल किया होता शुरू से, डीजे पे गाना, अश्लीलता गाना बजना, ये सब हो, अगर पहले से रोकथाम होता ना, पुलिस प्रशासन अगर रोकथाम करती तो पहली बात तो लड़का छत पे जाता ही नहीं। दूसरे के घर पे जाने के लिए उसको पुलिस या पब्लिक जो नीचे थी ना, वो भी उसको रोक सकती थी। किसी के घर में घुसना के सोचना पड़ता तो छत पे चढ़ गए, ये मतलब कहीं कहीं प्रशासन कमी रही। मेन चीज़ वही है, वो वहाँ न जाता, वो न ये लफड़ा होता, ना ये मारपीट होता, ना ये पथराव होता, कुछ होता ही नहीं। पथराव, मेन चीज़ खाली वो घुसना उसका, वो छत पे गया, मेन जरिया वही है। लेकिन डायरेक्टली कोई किसी छत पर चढ़ भी नहीं जाएगा ना, कुछ तो गलतियाँ किए होंगे। अब गलती क्या, मतलब गाना बजा रहे थे, अश्लील गाना बजा रहे, तो सामने वाले ने मतलब रोके हैं। तो उसमें जो है नीचे से आदमी, जैसे जुनून में आदमी कुछ भी कर देता है, तो जैसे सामने वाले ने हाय हेलो अपना जुनून दिया, वो अपना जोश में चढ़ गया। अब उसको भी उस समय नहीं मालूम था कि मैं ये जोश में क्या कर रहा हूँ। उसको भी ये चीज़ नहीं मालूम था कि मैं ये जोश में आ गया हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, झंडा उतार रहा हूँ कि मैं क्या। वो तो अपनी शाबाशी के लिए सब कुछ किया। यही गलत कर रहे हैं। चलिए चाचा जी हैं, साइकिल से आए हुए हैं, साइकिल से क्या कर रहे थे? हम लोग का कैसन की अब हुआ पूछो। हाँ, जहाँ पर घटना हुआ है। हाँ, उनके कौन दुख मुसीबत है, यहाँ ये का बताए तुम? हाँ, ये बताइए, तो स्थानीय है भी नहीं, दूर है थोड़ा सा। यहाँ दूर है, यहाँ सुनी बात जैसे तुम जो हाँ, जैसे हम वैसे आप भी सुन रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अरे अब ये सब तो कोई दोसर जाने वो का हम बता। ऐसा घटना होना चाहिए। थोड़ा हम क्यों भाग क्यों रहे हैं? नहीं, तुम काम से काम से जा रहे हैं। चलिए वो काम से जा रहे हैं, लेकिन महसीद तहसील अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर पे है नहीं। मैं अभी वही स्थान पे चल रहा हूँ। फिलहाल हमने तमाम लोगों से बातचीत किया। वजह, हकीकत में वजह क्या, किस वजह से राम गोपाल छत पे चढ़ा, क्या कारण था, क्यों चढ़ना पड़ा, वो सारी चीज़ की खंगालना जा रहा है। और अभी प्रशासन भी इस मामलों के संज्ञान लिया है, कार्रवाई भी हुआ है, और 7 लोगों के ऊपर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये मुकदमा किसी जिस पर आरोप लगे हैं, जिन्होंने गोली मारा है, उनके समाज या उनके समुदाय के लोग नहीं करवाए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने 7 लोगों पर नामजद मुकदमा करवाया है। ये भी कहा जाता है कि इस तहसील के अंतर्गत उनके बिना पूछे प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा सकता। तो कहीं न कहीं इस पर एक ये भी सवाल है कि अगर ये मुकदमा हुआ है तो कहीं न कहीं कुछ तो हाथ लिप्त
बीजेपी कार्यकर्ता उसमें थे। और जो वीडियो जारी हुआ उसमें हमने बहुत सारे लोग से बात, वीडियो जारी हुआ 2 मिनट का जो भी वीडियो है दैनिक भास्कर पर, वो सब लोग देख लिए हैं। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें भी कहीं कहीं सुनियोजित तरीके से किया गया। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।